स्वागत है आप लोगों का साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण दुबे। आज मैं 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का आज हर एक क्वेश्चन का एनालाइज करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे और किसी भी स्टूडेंट का या हमारे साथियों का अगर 16 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर रहा होगा तो वो अपने कॉपी पेन को लेकर बैठेंगे और मैच कराते जाएंगे कि आपका कितना सही रहा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो यहाँ पे जो इस पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन जो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, राजकोषीय नीति सुधार, राजकोषीय नीति सुधार, ये करेक्ट आंसर है। तो ए स्टैंड टू ये जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तीसरे का जो हमारा ऑप्शन बी होगा ये सही हो जाएगा। आइए चौथे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चौथा हमारा है, ये कई बार पूछा गया और आप अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल है, सी, ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी का होना प्यार, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मैच कराते जाएंगे और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? और ये सभी को पता है 19 में क्या है, सबको स्वतंत्रता है बोलने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाक और व्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। पांचवा हमारा हो जाएगा बी आंसर। छठवा चलते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे तो हमें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। मतलब ऑप्शन ए में विधानमंडल और बी में जनता है और सी में क्या है, न्यायपालिका है, जबकि इन सब में से कोई नहीं होगा। आप जानते हैं कि छठवें का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो छठवें का देव सिन्हा इज द करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। सातवां क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पे कह रहे हैं मुख्य विशेषता नहीं है। तो आप जानते हो लिखित और विस्तृत संविधान ये भारत का है। ठीक है, द्वितीय स्तरीय सरकार ये भी सही है, एकल नागरिकता ये भी सही है, बट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये गलत है। तो ऑप्शन डी दिल मांगे मोर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी छठे का जो सातवें का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आठवें की तरफ चलते हैं। तो आठवां जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक हार्स पावर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अगर आप मतलब शुरू से ही कुछ नॉर्मल ही पढ़े होंगे तब भी ये आप कर सकते थे। एक हार्स पावर लगभग कितने घंटे के बराबर होता है? तो आपको पता है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है, ए फॉर आलिया भट्ट इज़ द करेक्ट आंसर, 746 वाट। और ऑप्शन 9 होगा, जो क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? अब यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया नहीं है पूछा जा रहा है। और आप जानते हो रासायनिक अपक्रिया जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब एक बार बनेगा तो एक बार फिर से रिटर्न भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर हम कहें तो मतलब इसमें कहा गया कि रासायनिक अपक्रिया नहीं है बोला गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन जो 9वें का हो जाएगा ये डी हो जाएगा, पानी का भाप में रूपांतरण। तो पानी का भाप में रूपांतरण ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 10 है, ये भी बहुत इजी है, कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। तो पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया आप जानते हो मसूड़ों से होता है, मसूड़ों के लिए होता है। तो ये जो स्कर्वी की कमी से हो जाता है ये भी आपको पता है। तो 11वें का जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। तो ऑप्शन 11वां, क्वेश्चन 11वां सॉरी, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? और जाइलम फ्लोएम ये आपको पता है, तो पौधों में ही पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो 11वें का जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही हो जाएगा, पौधों में पाया जाता है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो जड़ें होती हैं ये इसी में होती है। 12वें में चलते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर में बांटा गया है? तो आप जानते हैं 1 2 3 3 स्तर होता है। यहाँ पे जो है
तो यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो 3 स्तर है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा इस तरीके से 12वें का ऑप्शन बी इज़ द बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैच करते जाएंगे हर एक चीज़ को, पूरा हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब चूंकि यहाँ पे मैथ की बात है, सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एज चीज़ बता दे रहा हूँ, कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे जब समझाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। 13 जो है 13वें का जो आप अगर बी कोई लगाया होगा 7/8, और एक लॉजिक भी होता है, आप जानते हो कि अगर न्यूमरेटर नीचे न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था डिनोमिनेटर में, बट इसमें अगर मैंने देखा तो ये ऐसे ही लॉजिक से ही पता चल गया कि 7/8 जो हमारा ऑप्शन बी है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 14वें की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि क्रिटिकल ये हो गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा है, और जब आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, दूसरे में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ है वो कट जाएगा, और उसके बाद फिर ए माइनस बी जो आएगा उसको आप अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका जो ऑप्शन 14 का ए आएगा 2.35 आंसर आ जाएगा। 15वां चलते हैं। 19 का प्रतिशत 7.6 है। 19 का कितना प्रतिशत, अगर कितना प्रतिशत बोला गया है तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 19 का आप देखेंगे 40% आना चाहिए। 19 क्वेश्चन नंबर 19, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का अगर आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, अगर ए जिन्होंने किया होगा तो उनका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आलिया भट्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 15 का ये 40% अगर जिसे ने किया होगा तो उसका सही होगा। 16वां चलते हैं। 60 से 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है, आप सभी को पता है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो इस तरीके से उन नंबर को आप लिखने के बाद में जितने नंबर होंगे उनका उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा 16वें का आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 70.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। 17वां जो हमारा है, अब इसमें ये कह रहा है कि दोनों का जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनका स्क्वायर निकालेंगे, और जब मैं इनका स्क्वायर निकालूंगा उसके बाद फिर माइनस कर दूंगा, माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। 17वें का ए ऑप्शन आलिया भट्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17वें का आंसर ए 2.35 इज़ द करेक्ट आंसर, ये सही हो जाएगा। अब आगे चलते फ्रेंड्स 18वें की तरफ। 18वें में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो एसिड आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, ये हमारा बैटरी में काम किया जाता है कार और में। तो 18वें का जो दिल मांगे मोर ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी अगर किसी ने किया होगा तो 18वें का क्वेश्चन वो सही होगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे ही मैच करते जाइए, एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको फाइनल जो हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा कि आपका कितना सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 19वां जो 19 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत, श्वेत मतलब आप जानते हो सफ़ेद होता है, और श्वेत मतलब जानते हो ग्लैंड्स मतलब जो पसीने से बनी रहती है वो उसे ही बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, सफ़ेद और यहाँ पे पसीना। हाँ, तो ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन सी कहो ना प्यार इज़ द करेक्ट आंसर। 20 चलते हैं। खाक में मिलना, अब ये सब कहते हैं कि देखो यार सब कुछ खाक में मिल गया है, टोटली डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो 20 का ए जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। अनिल, अनिल और अनल ये दोनों डिफरेंस है। अनिल का मतलब होता है हवा होता है, पवन होता है, बट अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है। तो यहाँ पे तो अनिल पूछा गया है, इसका सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची अगर बात करूँ तो ऑप्शन ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर। 21 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 गुप्त, अब जानते हो जैसे कोई चीज़ हिडन है, गुप्त है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिवल करेंगे। रिवल का मतलब ये प्रकट होना। तो 22 का ऑप्शन सी का होना प्यार सही है। 23 को देख लेते हैं। 23 कह रहा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आप जानते हो कि जो व्यंजन संध होता है, जैसे हमने कहा कि सत्य धन भावना, सत्य धन भावना होगा, तो सत्य धन भावना किस ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा। 24वें की तरफ से चलते हैं। अब 24वें में क्या होगा कि आप अगर रीड किए होंगे, वहाँ पे रीड किए ही होंगे, तो आपको बस मैच करना है, बाकी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ 24वें के। एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, तो एलिजाबेथ की जो नई जो नेबर आई थी, नेबर मतलब जो पड़ोसी थी, वो रहती थी कहाँ पे, तो डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। 24वें का सी, सी
कहो ना प्यार है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25वां है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, और आप जानते हैं कि वो सिगार वगैरह इस तरीके से चीज़ें संवहन कर रही थी। अगर वो इस चीज़ों का लत लगा हुआ था उसको, तो जाहिर सी बात है कौन सा रोग होगा, अस्थमा, अस्थमा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही था। आप देख रहे हो बहुत ईजी था, वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई बच्चा अगर अच्छे से कोई हमारा मित्र अगर साथी अच्छे से उसको किया होगा देख के, तो उसका पूरा करेक्ट होना चाहिए, नो डाउट। 26 चूज द करेक्ट एंटोनिम। मर्ण, मर्ण का मतलब आप जानते हो दुखी, मर्ण मतलब क्या होता है, दुखी होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दुखी का जस्ट अपोजिट करना है मुझे, तो जॉय मुझे सिंपल सिंपल दिख रहा है, जॉय मतलब खुशी होता है, एवरीबडी नो, सब लोग जानते हैं। अगर सब लोग जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ भी जाओ। अब ये क्वेश्चन 27 है, गिव वन सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने बताया था कि OWS जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया भी है और बहुत इजी भी है। फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब वस्तु जो बेचता है, एट पब्लिक सेल्स, पब्लिक सेल्स के लिए जो बेचता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 27 का ऑप्शन ए एक्टिनर। एक्टिनर को हम क्या बोलते हैं, जो पब्लिक सेल्स पर जो सर्वाइव करता है, चीज़ों को बेचता है, उसे हम एक्टिनर कहते हैं। 27 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 28 चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। नॉर्मल मैं तो MTS में कई बार इसको देखा हूँ, बताया भी हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार पूछता रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल का मतलब आप जानते हो बनवास होता है। यहाँ पे बाहर निकालना, अगर किसी से बोल दे घर से बाहर निकालना, तो सेम सिमिलरली वही एक ही मीनिंग है। एग्जाइल का मतलब भी बनवास होगा। तो इसका जो अच्छा जो सिनोनिम्स होगा वो बेनिशमेंट होगा। 28 का ए, बेनिशमेंट का मतलब होता है घर से निकाला जाना, तो बनवास का मतलब आप सबको पता है कि घर से निकाला ही जाना, ठीक है। तो एग्जाइल, एग्जाइल मतलब बनवास और बेनिशमेंट मतलब भी वही होता है। और अगर मैं और ऑप्शन के बारे में बात करूँ, एक्सपोज, कुछ लोगों ने एक्सपोज कर दिया था, बट यहाँ पे एक्सपोज का मतलब होता है बाहरी चीज़ों को आनंद ले उठाना, वो होता है एक्सपोज। मतलब बाहरी चीज़ों के लिए आप निकलना है, अपनी बातों को व्यक्त करना, वो एक्सपोज होता है। और मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य होता है। प्रूफ का मतलब आप जानते ही हो। तो बेनिशमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, जिसका आंसर सही होगा तो वो ऑप्शन ए करेक्ट किया होगा, वहाँ पे बेनिशमेंट होना चाहिए। 29 देख लेते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकस बढ़ा दी, ठीक है। अब पुलिस ने अगर चौकस बढ़ा दी तो शहर में छोटे छोटे अपराधियों की घटनाओं की काफ़ी कमी आई है, जाहिर सी बात है। तो ये 29 का अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कथन कारण है और जो कथन सेकंड है इसका प्रभाव। भाई सही बात है कि अगर वो चौकसी नहीं बढ़ाते तो ये जाहिर सी बात है कि अपराधी जो है वो काम डाउन नहीं होते। तो इसीलिए ये हमारा 29 का ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, 29। आगे चलते हैं, 30 की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी, बीसम चुनना है, आठ, ये तो मतलब आंख बंद करके भी कोई अगर चाहे तो इट इज़ बेड ऑफ रोजेज। तो यहाँ पे 3, 13, 17, 23, 33, 67 इस तरीके से दिया गया। तो आप देख रहे हैं प्राइम नंबर यहाँ पे दिया गया, ऑड नंबर दिया, सॉरी ऑड नंबर दिया गया है, सभी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आप ऑड नंबर के अलावा अगर आप ये देखना चाहें तो ये प्राइम नंबर भी एक प्रकार से, कोई किसी से कटने वाला नहीं है। बट ये जो 33 है, 33 ये कट जाएगा, तो आप 11 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और खुद से तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 30 का जो 30 क्वेश्चन नंबर है, 30 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी दिल मांगे मोर करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं 31 की तरफ से। 31 में कह रहा है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। तो एंगल निकालने के लिए मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको फार्मूला ये लिख लेना है कि फार्मूले में लिखना है 30h माइनस हाफ इंटू एम, और जो h है वहाँ पे आप लिखेंगे 30 इंटू 6 लिखेंगे, है ना, डिग्री के लिए, और फिर माइनस हाफ, मिनट कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई का अगर आप करेंगे, मार्क बनाएंगे तो इसको क्रॉस करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा, और इधर 10 आ रहा है और इधर 36, 180 माइनस 55, ठीक है। तो 180 माइनस 55 अगर आपने किया तो 180 माइनस 55, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस आप 55 करें तो ये कितना लगभग बच रहा है, 125, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका 125 डिग्री 31 का बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 ये बहुत सिंपल है। अब ये इसमें क्या किया है 32 में, अगर आपने देखा होगा तो एक और 26 मान लिया, मतलब अपोजिट बोल रहा है। तो ए एक होता है और 26 लिया है जेड के वैल्यू को, मतलब कि अपोजिट वाले वैल्यू को, जिसका वैल्यूज क्या है, मतलब अंक का जो मान आएगा वो 27 होगा जोड़ने पर। ऐसे ही आपको रेसिप्रोकल लेना है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते सीधे, क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, मोबाइल के लिए कोड खोजना है। तो एम का जो है 13 होता है, आपको पता है एम का 13 होगा। तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे कि 27 हो जाए, तो ये 14 आना चाहिए। तो 14 किस में आएगा, एन में आएगा। और इसी तरीके से ओ है 15 का फिर 12 आना चाहिए, 15 का 12 क्या आएगा, एल आएगा। तो इस तरीके से हमको जो है ढूंढना है। तो 14 12, अगर कहीं पे लिखा होगा 14 12, कहीं नहीं लिखा है, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। 33 द अनामलाई रिड टेल की नाम डैम जल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। अब यहाँ पे जो 33 है, 33 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए केरला हमारा जो है सही आंसर है। 34 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 34 में है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। और आप जानते हो कि अगर कोई किसी ने कहा कि वह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई मामा होगा और मामा का पिता क्या होगा, नाना ही तो कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। 34 का सी आंसर। 34 का ऑप्शन सी का होना प्यार इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। 35 INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों आलमज PC411 और निमेर PC413 के साथ एक समुद्री साझा आभास का आयोजन किया है, अभ्यास का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए ओमान दे रहा है, बी जापान, सूडान, फ्रांस। तो इसको 35 का जो आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी सूडान, ये करेक्ट आंसर है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, तो आपको सभी को पता है 36 का एकदम बहुत इजी है। 36 का बी उपभोक्ता जागरूकता, 36 का बी आंसर सही हो जाएगा। अब 37 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया, तो संभाजी नगर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर किसी का रहा होगा आप भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर हाँ। तो संभाजी नगर इज द करेक्ट आंसर, 37 का ये हो जाएगा। 38 इसी तरीके से देख लेते हैं। 38 का होगा, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो 38 का जो ए है ऑप्शन करेक्ट है, ए फॉर आ भी जाओ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 39 के पास में। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आपको पूरा एकदम फाइनल पता चल जाएगा। ये कंक्लूजन निकलेगा कि आपने कितना सही किया है और आपका कितना नंबर रहने वाला है, क्या परसेंटाइल होगा, आप अपने आप से निकाल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं होगी। ठीक है। 39 टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरू की है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी हाल ही में पता चला 39। तो 39 का जो हमारा आंसर है, यस 39 का ऑप्शन, हाँ टाटा पावर सेलर। ये आगे चलते हैं, इसको अभी मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है मुझे भी, तो मैं इसको देख के फिर बताता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है। तो 40 का जो क्वेश्चन है, 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन डी। अगर किसी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका किया होगा तो ये सही है, 40 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 40 का डी। और 41 की तरफ चलते हैं। अभी मैं 39 के बारे में बता दूंगा डिटेल में, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं नहीं किया हूँ अभी। तो 41 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो ये आपका जो 41 है, 41 का ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में साझेदारी की है, 41 का ए। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 में है 42
42 में जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किया है। मतलब 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये अब मैंने कई बार बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है, इनके साथ में आपको जो है क्या कर लेना है, इनके साथ में इनको बढ़िया से रीड कर लेना है। और इनका जो नंबर है, मैंने बताया कि जो बंगाल होता है, बंगाल का जो बांग्लादेश का जो समय सीमा है, इसका 4096 किलोमीटर, ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है इंडिया के साथ में। तो ऑप्शन सी हमारा जो बांग्लादेश है, ऑप्शन ए। तो 43 का ऑप्शन ए 4096 किलोमीटर ये साझा करता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा साझा करने वाला जो है पड़ोसी देश हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन ए आ भी जाओ, ये करेक्ट आंसर है। 44, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी, बहुत सिंपल, जेरूसलम। 44 का ए, 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। 45 में कह रहा है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, 45 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो जाए लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, ये हमारा सही है। 45 46 की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ईजी है। हर एक, अगर किसी ने जो है कंटिन्यू अगर 2-2.5 महीने भी अच्छे से तैयारी किया होगा तो उनका बहुत अच्छे से सब चीज़ सिलेबस सही आया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। कर्नाटक, आपको पता है 46 का जो है बी, 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 47 चलते हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस है। अभी हाल ही में मैंने स्टेटस भी लगाया था, 47 का जो है क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर होना चाहिए। 47 का सी, 47 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48, निम्नलिखित में से किसी भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा कुर्ग। 48 का ए कुर्ग इज़ द करेक्ट आंसर। क्या कला है कि मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, कौन सी कला, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 49 का जो सी है कटप्पा इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या 49 का सी सांझी, ये सही है। 50वां चलते हैं, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। सबको पता है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा। 50वां का 2014 में जो बनाया गया, तो ऑप्शन ए अभी जाओ इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं 51 के पास में, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लिखी है। तो थोड़ा सा भी अगर किसी ने गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत अगर कुछ पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि महात्मा गांधी ने ही लिखा है। तो 51 का सी, 51 का सी महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। 51 का सी करेक्ट आंसर है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ से जो औरक्त विकिरण है, औरक्त जो विकिरण है, यहाँ पे कई लोगों ने परावैंगनी किया था बट ये गलत है। 52 का आंसर जो है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। 53 चलते हैं, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय खेल है। तो ये वॉलीबॉल जो है ये राष्ट्रीय खेल है। 53 का पी, नेपाल। पहाड़ी क्षेत्रों में वॉलीबॉल यही लोग खेलते हैं, नेपाल लोग, ठीक है। नेपाली में लोग वॉलीबॉल इन्हीं का है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं 53 के बाद में सीधे। अब चूँकि ये काफ़ी थोड़ा सा इसको रीड करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आगे इनको अभी बाद में क्वेश्चन कराता हूँ। पहले जो फास्ट थोड़ा सा जो हो पाए मैथ को और इनको, क्योंकि ये सब बोर्ड में ही बताने पे अच्छा लगेगा, विदाउट बोर्ड तो अच्छा समझ में ही नहीं आएगा और कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए पहले मैं आगे कुछ चीज़ों बता देता हूँ उसके बाद। तो 84 से फिर से आप देखेंगे 84 से क्वेश्चन को, और वहाँ से आप देखते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। 84 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कई लोगों ने गंडक मारा था, बट यहाँ पे 84 का ऑप्शन डी है, 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, निरंजना, क्या हो जाएगा, निरंजना क्वेश्चन ये। लेकिन मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो 85 का जो 85 का अगर ए ऑप्शन कोई किया होगा उसका सही होगा। 85 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 86 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार रणनीति थी। क्योंकि वहाँ पे जो है इरेज हो चुका है तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बताना कठिन है।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए अगर किसी ने किया होगा तो वो सही है। 86 निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो 86 का जो छापामार रणनीति ये जानते हैं कि मराठा ने ही किया था शुरू में, ठीक है, शिवाजी मराठा। तो यहाँ पे 86 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 87 के बारे में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल मतलब जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए थी तकनीकी इस्तेमाल किया गया था, ये आपको पता है मोम लूपी ढलाई से किया था। तो ऑप्शन डी 87 का ऑप्शन डी दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर, ये सही है। 88 की तरफ चलते हैं। अब 88 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। अब यहाँ पे स्वराज की मांग नहीं है, पूर्ण स्वराज की मांग है। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज सीधे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कई लोगों ने बाल गंगाधर तिलक किया था, लेकिन यहाँ पे पूर्ण स्वराज कहा गया है, तो जबकि क्या होना चाहिए 88 का ऑप्शन डी हसरत मोहानी, हसरत मोहानी इज द करेक्ट आंसर। 89 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो 89 का प्रमुख कारण जो रहा होगा ये क्या है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बंगाल की विभाजित करने का निर्णय, नो नो नो, कलकत्ता निगर अधिनियम, ये भी नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेते फिर इसको बताते हैं। 89 का अगर ऑप्शन रहा होगा तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ये करेक्ट आंसर है 89 का सी ऑप्शन। 89 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो ऑप्शन सी का होना प्यार ये सही है। 90 पे चलते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? अब ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई अंग्रेज हैं तो अंग्रेजी ही बताएंगे ना, तो 90 का सी, 90 का सी का होना प्यार है, ये सही है। अब 91 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एकदम आराम से एंड तक देखेंगे ताकि आपको ये कंक्लूजन मिल सके कि आपने कितना कर रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन था? 91 का ऑप्शन आपने रीड किया होगा, तो 91 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, ये हमारा सही आंसर होगा। अब ये 92, ये तो आप कई बार एग्जाम में इसको किए भी होंगे, सही भी किए होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में से किसने किया था बताने की जरूरत ही नहीं। 92 में मैं बी ऑप्शन बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। 93 खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? आप सभी को पता है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा था, तो 93 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये ऐसा किया गया था। अब चूंकि वो लोग यही चाहते थे कि इनके धर्म अलग है तो इनको जो है अलग हम डिवाइड कर सकते थे, तो गांधी जी भी बड़े चालाक थे, तो वो सोच रहे थे कि इनको सबको एक कर दिया जाए। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो व्यापक अंतर पाया जाता है 94 के ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आभी जाओ थार मरुस्थल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया? तो भाई जितने घंटे उतने क्षेत्र में बांटेंगे हम, उतने टाइम जोन में बांटेंगे। 24, 95 का सी फॉर कहो न पार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 96 निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? आप पता है कि मृत्यु होगी तब भी परिवर्तन होगा, प्रवसन होगा मतलब आना जाना होगा तब भी परिवर्तन होगा, जन्म होगा तभी परिवर्तन होगा, ज़्यादा कम सब होते रहेंगे, मृत्यु होगा तो कम होगा, जन्म होगा ज़्यादा होगा, प्रवसन होगा तब भी परिवर्तन होगा, लेकिन रुग्णता है, जो रोग मतलब दुख है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो 96 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 97 लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, सबको पता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 की जो हो जाएगी ऑप्शन 97 का ऑप्शन है। 98 देख लेते हैं। 98 है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 98 का ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, करेक्ट आंसर है। 99 निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? अब इसमें हम 99 को बता रहे हैं, ऑप्शन सी कहो ना प्यार निजी क्षेत्र, ये करेक्ट आंसर है आपका। 100 उस जंगल का नाम बताइए। जंगल के बारे में आपने सुना होगा कि इस अपने जंगल का जो है खुद नील मतलब कि मैं बोलूँ कि रिवर, माउंटेन, पर्वत, फॉरेस्ट, ये सब इस जंगल की खासियत है, सभी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनका खुद का नदी है, खुद का जो है एक जो है खुद का झरना, तालाब, ये सभी चीज़ इसमें अंडर पाए जाते हैं। तो उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जिसमें सब कुछ समाहित है। तो ये हमारा ऑप्शन सी अमेजन वर्षावन, तो 100 का सी सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, कहो ना प्यार। तो अब मैं
आपको ये बता रहा हूँ कि आप फाइनल हमें ये बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही रहा और आप मैच करा लेंगे। और इसी तरीके से बाकी जो जैसे हिंदी के कुछ गद्यांश के क्वेश्चन हैं और जो डीआई के, ये सभी का मैं एक अलग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा बोर्ड पे डिटेल में एक एक चीज़ का सॉल्यूशन बना के तब मैं अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स।